नमस्कार। मीडिया टुडे का ये वॉइस बुलेटिन है। आज की खबर सऊदी अरब में शुरू हो चुकी इतिहास की सबसे बड़ी हज यात्रा को लेकर है। ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने के साथ ही हज यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लाखों की संख्या में हज पर पहुंचे जायरीन काबे के तवाफ के लिए मक्का पहुंच चुके हैं। अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों की सदाएं सऊदी अरब की हवा में गूंज रही है। माना जा रहा है कि इस साल तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड भीड़ ऐतिहासिक है, जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस साल हम इतिहास की सबसे बड़ी हज यात्रा देखने वाले हैं। इस बार 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। साल 2020 में लागू कोरोना महामारी प्रतिबंधों में अब जाकर पूरी ढील दी गई है। कोरोना महामारी के समय साल 2020 में सिर्फ 10,000 लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जबकि 2021 में 59,000 और पिछले साल 10 लाख लोगों की सीमा थी। कल शाम से ही हाजियों ने मस्जिद उल हराम से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मीना की तरफ जाना शुरू कर दिया। इससे पहले वे अराफात की पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। आपको बता दें, यहीं पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के दौरान ऐतिहासिक खुतबा पढ़ा था। मीना को तीर्थयात्रियों के लिए तैयार किया गया है, खाद्य आपूर्ति लाई गई है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी की वजह से इस साल का हज एक चुनौती है। इस बार तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि 32,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और हजारों एम्बुलेंस हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकावट जैसे मामलों के हाजियों के इलाज के लिए तैयार है। भले ही यात्रा शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव हो, मगर कहते हैं कि इसके करने से पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही तीर्थयात्री अल्लाह के करीब हो जाता है। 26 जून से 1 जुलाई तक हज का आयोजन होगा, जबकि 28 जून को ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। हज करना काफी महंगा होता है। इसके बावजूद हज की यात्रा अक्सर लोगों के बीच उम्मीद को जगाती है। एक तरफ जहां सऊदी प्रशासन हाजियों की सुख सुविधाओं को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता, वहीं इस बार भारत से हज पर गए हाजी हज कमेटी की लापरवाही से परेशान है। वे लगातार भारत सरकार और इंडिया हज कमेटी से सुविधाओं की गुहार लगा रही हैं। इसके बावजूद किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती दिखाई दे रही। दिल्ली से हज पर गए वकार चौधरी लगातार हज कमेटी की नाकामियों को दिखा रहे हैं, लेकिन हज कमेटी पूरी तरह खामोश है। सुनिए सऊदी अरब में भारतीय हाजियों की दुर्दशा की कहानी। इंडिया के तमाम हाजी यहाँ पहुँच चुके हैं मक्का में, और अब मदीना में कोई हाजी नहीं है। तो अमूमन सारे हाजी अजीज़िया में हैं, और अजीज़िया में बसों की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है, और जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है। इंडियन गवर्नमेंट को हमने बार बार शिकायतें भी की हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट के इस और हज कमेटी के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने तरतीब बनाई है या जिन्होंने बसों को हायर किया है, या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, ख़ास तौर से उनसे इल्तिजा है कि यहाँ हाजियों की सुध लें और जो उनको परेशानियाँ हो रही हैं वो परेशानियाँ उनकी दूर करवाएं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, पहले भी बताया था कि यहाँ पे होटलों की साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। साफ़ सफाई नहीं हो रही है। मेरी भी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 2। यहाँ के CEO साहब हैं नासिर अहमद लोन। उनसे बार बार शिकायत करने के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई इसका इंतज़ाम नहीं किया है, और होटल्स की सफाई या जो कमरों की सफाई है उसका कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है।